हेलो स्टूडेंट्स, एक्सेलरेट मैथ चैनल में तुम्हारा स्वागत है। आज बच्चों हम गणित की वर्कशीट करेंगे 21। क्लास होगी 7th। ठीक है, आज की तारीख 8 दिसंबर 2020। आज बच्चों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और नया टॉपिक समझाया गया है जिसका नाम है सममिति। इसको हम इंग्लिश में सिमेट्री कहते हैं। और आज हम लीनियर सिमेट्री यानी रैखिक सममिति की चर्चा करेंगे। एक रेखा के रूप में सममिति किस प्रकार हो सकती है यह आपको समझाया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ चित्र दिखाए गए हैं यहाँ पर। देखिए, अब हम पहले चित्र की बात करेंगे। ये पहला चित्र है। इसमें एक वृत्त दिखाया गया है और बीच में एक डॉटेड लाइन दिखाई गई है जिसको बिंदुकित रेखा कहते हैं, डॉटेड लाइन को। ठीक है बच्चों, ये कहा गया है कि इन चित्रों को मोड़ो और आप क्या देखते हैं इसके बाद। तो अगर बच्चों, अगर मैं इसको बीच में से जहाँ पर ये लाइन ड्रॉ की गई है इसको मोड़ दूँ तो ये आधा हिस्सा इस दूसरे आधे हिस्से के ऊपर पूरी तरह से ढक जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई है। अगर ये बीच में से जो लाइन स्ट्रेट ड्रॉ की गई है, एक सीधी रेखा बनाई गई है, तो इधर का आधा हिस्सा इधर दूसरे आधे हिस्से को पूरी तरह ढक लेगा। अगर मैं दूसरी आकृति देखूं, ये एक त्रिभुज की आकृति है और ये इसकी बीच में एक रेखा ड्रॉ की गई है, लाइन। अगर ये वाला आधा हिस्सा इधर वाला इस वाले आधे हिस्से को पूरी तरह अगर हम ढकने की कोशिश करते हैं तो नहीं ढक पाएगा। यानी इस आकृति में, इस त्रिभुज वाली आकृति में ये हिस्सा इसको पूरी तरह नहीं ढक पाता है, आधा हिस्सा। और ये देखिए, एक तरह से तितली जैसा चित्र बनाया गया है बटरफ्लाई का, और बीच में ये यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की गई है, तो ये इधर का आधा हिस्सा इस दूसरे आधे हिस्से को पूरी तरह ढक लेगा। अब ये अगली फिगर देखिए। इस फिगर में एक ट्री टाइप फिगर है। तो अगर ये बीच की लाइन से इधर का आधा हिस्सा इधर आधे हिस्से को हम ड्रॉ करें तो ये इसको पूरी तरह ढक नहीं पाएगा, क्योंकि ये दोनों हिस्से एक जैसे नहीं हैं, आधे भाग एक जैसे नहीं हैं। अब ये देखिए, जैसे स्माइली बनाई गई है, इस स्माइली में भी क्या है कि ये बीच में लाइन एक ड्रॉ की गई है, ये आधा हिस्सा दूसरे आधे हिस्से को पूरी तरह ढक लेगा। तो इसका मतलब ये दोनों भाग एक जैसे दिखाई देते हैं, आधे भाग। इसी तरह से इस फिगर में देखिए, ये एक बीच में लाइन ड्रॉ की गई है, तो इधर का आधा भाग इधर के आधे भाग को पूरी तरह ढक लेगा। तो आज की हमने फिगर में देखा कि इसमें दो फिगर तो ऐसी पाई कि जिनके आधे भाग एक दूसरे को पूरी तरह नहीं ढक पाते हैं। ठीक है, ये वो दो फिगर थी। और ये जितनी भी बाकी फिगर हैं, ये सारी फिगर ऐसी हैं बच्चों, ये जो 4 फिगर पे मैंने टिक किया है, ये आधे भाग दूसरे आधे भाग को ढक लेते हैं अगर बीच में कोई लाइन ड्रॉ करके उसको दो भागों में बांटा जाता है। तो इसी से हम एक बात नई सीख रहे हैं, क्या कि जिनमें पूरी, देखिए ये दिया गया है कि आधा बायां भाग आधे दाएं भाग को अगर पूरी तरह ढक लेता है तो ऐसी आकृतियों को क्या कहते हैं बच्चों, हम सममिति आकृति कहते हैं। यानी इंग्लिश में कहते हैं इसको सिमेट्रिक फिगर, कि ये सममिति आकृति हैं, आधी भाग और दूसरा आधा भाग बिल्कुल एक समान रूप से बने गए हैं। तो अब इनमें एक लाइन आपने बीच में खींची है, जैसे ये वाली लाइन खींची है, इसी से इसको दो भागों में बांटा गया। इस लाइन को, जो बीच में लाइन खींची गई है, बीच में रेखा खींची गई है, इसको सममिति रेखा कहते हैं। ये दो इम्पॉर्टेंट बात हैं इस टॉपिक की, कि एक सममिति आकृति है, इस आकृति का नाम है बच्चों सममिति आकृति, और ये जो लाइन ड्रॉ की गई है बीच में, रेखा जो बनाई गई है, उसको कहते हैं सममिति रेखा। ठीक है, और इसको हम जनरली ऐसे डॉटेड लाइन करके इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी इतनी कि सममिति आकृति क्या है। जब किसी भी आकृति का आधा भाग दूसरे आधे भाग को पूरी तरह ढक लेता है तो वो सममिति आकृति होती है। और जिस रेखा को बीच में बनाया जाता है, जिससे उसके दो आधे भाग किए जाते हैं, उसको सममिति रेखा कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ आप अपने घर पे भी करके देख सकते हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटी की चर्चा की गई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये कहा गया है गतिविधि द्वारा सममिति आकृति बनाना। इसके लिए इन्होंने क्या किया है कि एक इंक ब्लॉट डेविल्स की बात की गई है कि
इंक ब्लॉट पैटर्न आप बना सकते हैं कि कागज़ का एक टुकड़ा लें, जैसे मान लीजिए आपने एक कागज़ का एक टुकड़ा ले लिया और इसके आधे भाग में, एक ही आधे भाग में यहाँ पर कुछ डिज़ाइन ड्रा कर दें, कोई भी कलर से डिज़ाइन बना लें, ठीक है। किसी की भी हेल्प ले सकते हैं, इंक की हेल्प ले सकते हैं, और फिर इस आधे भाग को इसके ऊपर मोड़ दें, तो आप देखेंगे जैसा डिज़ाइन इधर है ऐसा ही डिज़ाइन इधर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इससे ये पता लग जाएगा कि ये जो बीच में जहाँ से आपने मोड़ा था इस कागज़ को, इस पेज को, ये जो लाइन है ये तो सममिति रेखा का काम कर रही है, और ये पूरी आकृति जो है कैसी बन गई है, ये सममिति आकृति बन गई है। तो ये यहाँ पर एक इस तरह की एक्टिविटी का ड्राइंग पैटर्न यहाँ दिखाया गया है, तो आप इसको घर पे अपने करके देख सकते हैं। केवल इसने आधा भाग में ड्राइंग की थी इधर, और फिर जब पेज को मोड़ा तो ये कलर जो है वो दोनों तरफ आ गया, एक तरफ तो था ही, वो दूसरी तरफ भी उससे मोड़ने से आ जाता है। तो ये बात समझ में आई। अब ये कहता है कि इंग्लिश के अक्षर यानी अंग्रेजी की वर्णमाला जो है उनमें भी क्या सममिति रेखाएं बनाई जा सकती हैं। अब इसने ए के बारे में डिस्कस किया है, क्या ए को किस तरह से काटें हम जो दोनों भाग बराबर दिखाई दें और एक दूसरे को ढक लें। देखिए अगर हम ए को इस तरह से बीच में से कट के काटते हैं यहाँ से, तो ये जो दोनों आधे भाग हैं ये एक जैसे दिखाई देते हैं, और जब इनको मोड़ेंगे बीच से तो ये इसको पूरी तरह कवर कर लें। इसका मतलब ए एक सममिति आकृति है, ठीक है। और इसमें एक ये एक रेखा ऐसी खींची जा सकती है बीच वाली, जिसको हम सममिति रेखा कहते हैं। तो ए आकृति जो है कैपिटल ए, इसमें एक सममिति रेखा बन सकती है। अब ये देखिए एच को देखिए बच्चों, एच में हमने एक ऐसे इस एच को काट दिया बीच में से, तो दोनों इससे बराबर दिखाई दे रहे, तो यानी ये एच भी सममिति आकृति है और एक सममिति रेखा तो बन गई है। अगर बच्चों मैं एक काम करूं, इसकी बजाय ऐसे काट दूं बीच से, देखिए तो ऊपर का हिस्सा और नीचे के हिस्से भी एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो इसका अर्थ ये है एच में दो सममिति रेखा हो सकती हैं, ठीक है। तो एच भी सममिति आकृति है और इसमें दो सममिति रेखाएं बनाई जा सकती हैं। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि इंग्लिश के अक्षरों में, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में भी सममिति आकृतियां हैं, ठीक है, और सममिति रेखाएं हैं। अगर मैं ऐसे ही एक आपको एग्जांपल दूं कि अगर आप यू को बनाएं, जैसे आपने यू को बना दिया और इसमें आप क्या सममिति आकृति है या नहीं है, इसको देखने के लिए इसको मैंने ऐसे बीच में से कट कर दिया, तो आप देखे होंगे दोनों इससे बराबर एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये सममिति आकृति है और ये सममिति रेखा हमारी बन गई है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको आप देख सकते हैं। तो अब कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनको आपने समझना है। यहाँ पर कुछ बच्चों बहुभुज की आकृति बनाई गई हैं। जैसे आप देख रहे होंगे पहली आकृति में एक त्रिभुज बनाया गया है। अब अगर हम इस आकृति को कहीं से भी ऐसे कट करें तो ये बिल्कुल ऐसी फिगर नहीं आ रही जो एक दूसरे को आधा पूरी तरह ढक लें, तो इसमें कोई भी सममिति रेखा नहीं है। अब आता है समद्वि बाहु त्रिभुज, इसमें बीच में ऐसे सममिति रेखा बनाई गई है। तो अगर हम देखें तो ये आधा हिस्सा इधर का दूसरे आधे हिस्से को पूरी तरह ढक लेगा जब इसको फोल्ड करेंगे, तो इसका मतलब इसमें सममिति आकृति है और ये एक सममिति रेखा इसमें बन सकती है। अब आप इसको देखिए पंचभुज, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी रेखाएं बनाई गई हैं डॉटेड लाइन। तो अगर आप उन तरफ से फोल्ड करते हैं पूरी तरीके से तो ये एक दूसरे को पूरी तरह कवर्ड कर लेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने ये बीच की एक खींच दी तो ये आधा भाग इस आधे भाग को कवर्ड कर लेगा। तो इसका मतलब एक रेखा तो ये बन गई सममिति रेखा, एक ये बन गई है, एक ऐसे बन गई है, तो तीन रेखा तो हो गई बच्चों, ये चौथी हो गई, ये पांचवी होगी। तो कितनी सममिति रेखाएं हैं इसमें? 5। तो ये आप अपनी टेबल को पूरा कर लेंगे। इसी तरह से अगले उदाहरण को देखें हम त्रिभुज के। तो त्रिभुज के उदाहरण में क्या है, ऐसे 3 सममिति रेखाएं बनाई गई हैं। देखो 1, 2 और 3, जिससे ये बराबर 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। तो पहले में 5 थी, दूसरे में 3 है। अगर आप इसी तरह से इसमें देखें जो आपका वर्ग बनाया गया है, वर्ग में एक ये हो गई, एक ये हो गई 2, एक ये हो गई 3 और एक ये हो गई 4। तो वर्ग में 4 सममिति रेखाएं होती हैं। तो इस तरह से ये टेबल आप पूरी कर लेंगे। 2 भाग इसने पूरे कर रखे थे और ये 3 भाग हमें करने थे, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है कि सममिति रेखाएं
क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर हो सकती हैं। ये देखिए ऐसे ऊर्ध्वाधर हो, ऐसे क्षैतिज रेखा हो गई, ऐसे ऊर्ध्वाधर, दोनों तरीके से हो सकती हैं। और समबहुभुज में सममिति रेखाओं की संख्या समबहुभुज की भुजाओं की संख्या के बराबर होती हैं। जैसे वर्ग में 4 भुजाएं थी बच्चों, तो कितनी आई सममिति रेखाएं? 4 आई। समबाहु त्रिभुज में भुजाएं कितनी थी? 3, तो सममिति रेखाएं 3 आई। समपंचभुज में कितनी भुजाएं थी? 5, तो इसलिए सममिति रेखाएं 5 आई। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि जो जैसा बहुभुज होगा उसमें जितनी संख्याएं होंगी उतनी ही उसमें सममिति रेखाओं की संख्या होगी। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। अब उसके बाद एक दर्पण से संबंधित, यानी जो शीशा होता है आपका, उससे संबंधित भी एक सममिति की चर्चा की गई है। ठीक है, अब ये देखिए बच्चों, इस फिगर में ई को दिखाया गया है। अगर इस ई को आप यहाँ बीच में शीशा लगा दें, मिरर लगा दें, यानी दर्पण लगा दें, तो ई ऐसा दिखाई देगा इधर वाला। तो अगर मैं इन दोनों ई को मिला दूं, देखिए अगर मैं इन दोनों ई को मिला दूं इस तरह से करके, ये मिला दिया मैंने बच्चों, और इसको ऐसे बीच में से पार्ट करूं, तो आप देखेंगे कि दोनों ई आधे आधे ऐसे ही दिखाई देंगे जैसे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है जो शीशा है हमारा, दर्पण है, वो भी क्या करता है? सममिति रेखा का काम करता है दो एक जैसी फिगर के लिए, क्योंकि ये दोनों आधी फिगर एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेंगी। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना है, दर्पण प्रतिबिंब में भी दर्पण एक सममिति रेखा का काम करता है। ठीक है बच्चों, ये बात भी आप जरूर समझ लेंगे कि दर्पण के द्वारा भी एक सममिति रेखा बनाई जा सकती है। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है कि प्रतिबिंब समरूपता। प्रतिबिंब समरूपता का मतलब ये है बेटा कि दर्पण में आपने उसका प्रतिबिंब देखना है। जैसे एक हाथ को हम दर्पण में देखते हैं, तो जो हाथ दर्पण में दिखता है वो प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है बच्चों, और ये देखना है कि कौन सी वर्णमाला अक्सर समान रहेगी। प्रतिबिंब बिल्कुल एक जैसा आना चाहिए। तो यहाँ पर RCNAT ये 4-5 इंग्लिश के अक्षर दिए गए हैं। सबसे पहले हम अपनी वर्कशीट को पूरा करने के लिए इस पहले प्रश्न को पूरा करेंगे, और अब आप इसमें देख सकते हैं पहले प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रतिबिंब समरूपता के बाद कौन सी वर्णमाला अक्सर समान रहेगी। तो अब आप देखिए कि हमें सबका प्रतिबिंब देखना है। आर का अगर मैं प्रतिबिंब देखूंगा तो ऐसे दिखाई देगा। तो अब आप देखो कि क्या ये बिल्कुल एक जैसा दिखाई दे रहा? समान दिखना चाहिए, नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे ही जैसे मैंने सी का देखा तो ये दिखाई दे रहा, देखो क्या ये बिल्कुल इसके जैसा है? बिल्कुल इसके जैसा नहीं, उल्टा दिखाई दे रहा है। एन का देखा तो ऐसा दिखाई दे रहा, ये भी बिल्कुल सेम नहीं। अब लेकिन अगर कैपिटल ए का देखें तो ये बिल्कुल इसी के जैसा दिखाई देगा। तो यानी एक तो कैपिटल ए है जिसकी प्रतिबिंब समान रहती है। ऐसी टी को देखें, देखो टी का भी सेम ऐसी दिखा। आप घर पे देख सकते हैं इनको बना के अपनी कॉपी में, और अपने शीशे या दर्पण के आगे खड़े होकर देख सकते हैं कौन एक जैसा दिख रहा है। तो ये प्रैक्टिकल आप घर भी करेंगे एक्टिविटी के रूप में। तो यहाँ पे आंसर निकल के आया कि ए और टी जो हैं ऐसे अक्षर हैं जिनके प्रतिबिंब भी समान रूप से दर्पण में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये दर्पण में नहीं यानी शीशे में देखने हैं। तो पहला प्रश्न समझ आ गया होगा आपको बच्चों। अब इसने कहा है दूसरे प्रश्न में कि अनंत, अनंत का मतलब अनेक, अनेक सममिति रेखाओं वाली आकृति बनाइए। तो ऐसी आकृति बनाइए जिसमें बहुत सारी सममिति रेखाएं हो सकती हैं। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बच्चों वृत्त है, यानी जिसको हम सर्कल कहते हैं। तो अब आप देखिए एक सममिति रेखा ये हो गई जो यहाँ बनाई गई है। ठीक है, ठीक है, एक ये हो गई 2, एक ये हो गई 3, एक ये हो गई 4, एक ये हो गई 5, एक ये हो गई 6। इसी तरह से बहुत सारी सममिति रेखाएं बनाई जा सकती हैं वृत्त के अंदर। कोई भी लिमिटेड संख्या नहीं है, अनंत बनाई जा सकती हैं। तो उसका सबसे अच्छा उदाहरण है वृत्त। ठीक है, ये याद रखना है, अनंत या अनेक सममिति रेखाओं वाली आकृति वृत्त है बच्चों। अब हम आ गए हैं प्रश्न नंबर किस पर? 3 पर। प्रश्न नंबर 3 में ऐसा ही एक है जैसी आपकी टेबल थी कि समांतर चतुर्भुज में कितनी सममिति रेखाएं होती हैं। अब हमने एक समांतर चतुर्भुज बनाया बच्चों, और ये बीच में से एक रेखा बनाकर देखने की कोशिश की, तो क्या ये इसको पूरी तरह कवर कर लेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये आधा भाग इसको पूरी तरह नहीं ढक पाएगा। तो इसका मतलब समांतर चतुर्भुज में कोई भी सममिति रेखा नहीं होती है। ठीक है बच्चों,
अब इसके बाद अब हम बात करेंगे किसकी, उदाहरण नंबर क्वेश्चन नंबर 2 की, 3 के बी पार्ट की। बी पार्ट आपका समषटभुज। तो समषटभुज का मतलब है जिसमें समान 6 भुजाएं हो बच्चों, ये देख सकते हैं आप। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो समषटभुज जैसी आकृतियां हैं उसमें उतनी ही सममिति रेखाएं होती हैं जितनी भुजाएं होती हैं। तो षट का मतलब कितना है, 6। देख सकते हैं आप, इसमें 6 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसकी सममिति रेखा भी बच्चों 6 ही होंगी। तो आप देख सकते हैं, एक ये हो गई, एक ये हो गई, 2 हो गई बच्चों, एक ये हो गई 3, एक ये हो गई 4, एक ये हो गई 5 और एक ये हो गई 6। तो समषटभुज में कितनी रेखाएं होंगी, सममिति रेखाएं 6। तो ये आप बना के आराम से देख सकते हैं। अब इसका सी पार्ट है बच्चों, एक्स वर्णमाला का अक्षर है, इसमें कितनी सममिति रेखाएं होंगी। देखिए ये एक्स है आपका, तो ऐसी एक रेखा तो ये खींची जा सकती है बीच में से, जो इसको 2 बराबर भागों में बांट देती है, और ऐसी एक ही खींची जा सकती है यहाँ से, ये भी इसके एक्स के 2 हिस्से कर देगी बच्चों। ठीक है, तो एक हिस्सा ये कर दिया एक्स का और एक ये कर दिया, तो कितनी सममिति रेखाएं हो सकती हैं, एक्स में 2। तो इसका मतलब ये बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है कि किस में कितनी सममिति रेखाएं बनाई जा सकती हैं। तो मुझे लगता है आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। आपने घर पे इनको पूरी वर्कशीट को नोट करना है अपनी कॉपी में, और आज के प्रश्नों को भी करना है। और बच्चों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और लाइक भी करेंगे। और कोविड के समय में बिना मास्क घर से बाहर नहीं निकलना है, लगातार हाथों को साफ करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। थैंक यू।